कभी सोचा है कि पौधे बिना किसी दिमाग के ये सब कैसे तय कर लेते हैं कि कब बड़ा होना है, कब पत्ते गिराने हैं या कब अपने फल पकाने हैं। आज हम पौधों की इसी छिपी हुई कमाल की दुनिया की खोज करने वाले हैं और उनके गुप्त रासायनिक आदेशों को समझने वाले हैं। देखिए, जानवरों के पास तो एक नर्वस सिस्टम होता है जो उन्हें सब कुछ बताता है, पर पौधों का क्या? आखिर वो ये सब कैसे मैनेज करते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? और आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। तो चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं और इसका जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि पौधे के अंदर ही छुपा है, उनके अपने केमिकल कमांड्स में। तो बात यह है कि पौधों के पास कोई दिमाग या नसें तो होती नहीं हैं। इसके बजाय उनके पास केमिकल मैसेंजर्स का एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम होता है। समझिए, एक अदृश्य नेटवर्क जो उनके हर काम को कंट्रोल करता है। इन्हीं केमिकल मैसेंजर्स को हम कहते हैं फाइटोहॉर्मोन्स या सीधे सीधे कहें तो प्लांट हॉर्मोन्स। ये असल में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पौधे के शरीर में घूमते रहते हैं और ग्रोथ से लेकर डिफेंस तक हर चीज के लिए जरूरी निर्देश देते हैं। यहाँ पर पौधों और जानवरों के बीच का एक बहुत बड़ा फर्क साफ दिखता है। जानवर बिजली की तेजी से काम करने वाले अपने नर्वस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जबकि पौधे अपने धीमे लेकिन उतने ही असरदार हार्मोन बेस्ड सिस्टम पर निर्भर करते हैं। इन हार्मोन्स को दो टीमों की तरह सोचिए। पहली टीम है ग्रोथ प्रोमोटर्स, जो पौधे को कहती है चलो बढ़ो फल दो, और दूसरी टीम है ग्रोथ इनहिबिटर्स, जो कहती है रुको अभी सही समय नहीं है, अपनी एनर्जी बचाओ। चलिए पहले उन हार्मोन्स से मिलते हैं जो विकास को हरी झंडी दिखाते हैं, यानी हमारी ग्रोथ प्रमोटर टीम से। इस टीम का पहला खिलाड़ी है ऑक्सिन, जिसे पौधे का मास्टर आर्किटेक्ट भी कह सकते हैं। इसका मुख्य काम है कोशिकाओं को लंबा होने का ऑर्डर देना, जिससे पौधा ऊपर सूरज की रोशनी की तरफ बढ़ता है। और ये ज्यादातर तनों और जड़ों की नोक पर मिलता है, जहां सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है। और ऑक्सिन काम कैसे करता है? बहुत दिलचस्प तरीके से। जब रोशनी एक तरफ से आती है तो ऑक्सिन दूसरी तरफ यानी छांव वाले हिस्से में जमा हो जाता है। इससे उस तरफ की कोशिकाएं ज्यादा तेजी से बढ़ती हैं और तना रोशनी की तरफ झुक जाता है। इसी कमाल की प्रक्रिया को हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। अगला है जिबरेलिन। ये भी तने को लंबा करने में मदद करता है, पर इसका एक और बहुत खास काम है। ये सोए हुए बीजों को जगाता है और उन्हें कहता है चलो अब उगने का टाइम हो गया। साथ ही ये फलों को बड़ा और रसीला बनाने में भी मदद करता है। और हमारी ग्रोथ प्रोमोटर टीम का तीसरा सदस्य है साइटोकाइनिन। अब देखिए, जहां ऑक्सिन कोशिकाओं को लंबा कर रहा था, वहीं साइटोकाइनिन नए कोशिकाएं बनाने पर फोकस करता है। मतलब ये सेल डिवीजन को बढ़ावा देता है, जो किसी भी ग्रोथ का आधार है। अब बात करते हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स की। ये हार्मोन भी उतने ही जरूरी हैं, खासकर तब जब पौधा मुश्किल हालात का सामना कर रहा हो। एब्सिसिक एसिड, या जिसे शॉर्ट में एबीए कहते हैं, ये पौधे का इमरजेंसी ब्रेक है। जब पानी की कमी हो या बहुत ज्यादा ठंड हो तो एबीए तुरंत ग्रोथ को रोक देता है। यह पत्तियों को गिराने का सिग्नल भी देता है और पानी बचाने के लिए पत्ती के छोटे छोटे छेद, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, उन्हें बंद कर देता है। पौधे की मुश्किल समय में मदद करने की इसकी इसी खासियत की वजह से वैज्ञानिक इसे पौधे का स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। ये पौधे को तब तक जिंदा रखता है जब तक कि हालात फिर से बेहतर न हो जाएं। और आखिर में है एथिलीन। ये एक बड़ा ही अनोखा हार्मोन है। पता है क्यों? क्योंकि ये गैस के रूप में होता है। इसका सबसे मशहूर काम है फलों को पकाना, जिससे वे नरम, मीठे और स्वादिष्ट बन जाते हैं। ये पत्तियों और फूलों के झड़ने को भी कंट्रोल करता है। तो हमने इन सभी अलग अलग हार्मोन्स को देखा, लेकिन असली जादू इस बात में नहीं कि ये क्या करते हैं, बल्कि इस बात में है कि ये सब एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं, एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाते हुए। तो इस पूरी बातचीत का सार यहां देख सकते हैं। हमारे पास 3 प्रमोटर हैं जो ग्रोथ को आगे बढ़ाते हैं और 2 इनहिबिटर हैं जो ग्रोथ को धीमा करते हैं और पौधे को मुश्किलों से बचाते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी एक हार्मोन अकेले काम नहीं करता। ये हमेशा इन गो और स्टॉप सिग्नल्स के बीच का एक बेहद नाजुक बैलेंस होता है, और यही बैलेंस एक पौधे को जिंदा रहने, बदलने और फलने फूलने में मदद करता है। तो अगली बार जब कोई भी एक रसीला, मीठा और पका हुआ फल खाए तो उस अदृश्य गैस एथिलीन को जरूर याद कीजिएगा, जिसने ये सब मुमकिन बनाया। ये हमें याद दिलाता है कि पौधों की दुनिया में कितनी अद्भुत और जटिल केमिस्ट्री हर पल काम कर रही है।